हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अफरोजा ब्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो हमारी तरफ से आप सबको तीसरी जुम्मा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका रोज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा खैरियत रहमत से जाता होगा। तो अब हम चलते हैं कि रसोई में, तो हमें जो काम करना है। तो रिदा सो रही है, तब तक क्या है काम कर लेते हैं। तो अभी बज रहे हैं 2 ढाई बज रहे हैं। मैंने यहाँ पे मशीन भी लगा रखा है, मशीन में कपड़े धुप रहे हैं। आज इफ्तारी के लिए क्या है ना, बहुत सारा कुछ बनाना है। तो कुछ क्या है ना, बुआ सास लोगों के घर पे ही पहुंचाना है। उन्होंने क्या है ना रोज़ा रखा है। तो हमने कहा कि हम हमेशा अपने घर पे बनाते हैं, कोई अगर आता है तो उनको तो देते ही हैं, लेकिन अपने परिवार जो लोग रोज़ा रखते हैं उनके घर पे भी पहुंचाना क्या है ना सबक का काम होता है। तो आज मैंने क्या है ना उड़द की दाल, मोट मगर वाली दाल और मूंग वाली दाल, ये सारी दाल में मगर मतलब भिगो रखा है। कुछ दाल के बड़े बनाएंगे और कोई दही बड़े बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रीज से हरा प्याज ले लिया है। हरा प्याज क्या ना गर्मी के मौसम में मिलता नहीं है, तो मैं पड़ोस में मेरी जो थे उनसे क्या कटिंग करके मैं यहाँ पे हरा प्याज लेके आई हूँ। तो रसोई में आने के बाद क्या है ना, धूप बहुत ज़्यादा है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो मैंने इसको खिड़की से क्या है ना ढक के मतलब लॉक कर दिया है। हवा चले तो तब बंद कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है ना, हरा प्याज क्या है ना पहले धो लेते हैं, फ्रेशली धो लेते हैं। हरा प्याज में क्या है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है, इसको क्या है कटिंग कर लेते हैं। तो दाल हमने कम से कम क्या है ना, कम से कम आधा किलो तक हमने दाल भिगोया है। मूंग दाल है ना, मूंग दाल कम से कम आधा किलो तक भिगोया है। और जो उड़द की दाल है वो भी आधा किलो तक, मतलब 1 किलो तक हमने यहाँ पे भिगो के रखा है, आधा आधा किलो तक। तो इनको क्या है ना मैंने सर्गी के टाइम पे भिगो दिया था सारे। और जो उड़द की दाल है वो भी जो दाल के बड़े पकौड़े बनाएंगे वो अपने घर के लिए बना रहे हैं। और जो दही बड़े बनाएंगे, दही बड़े हम मतलब बुआ सास के घर के पास या तो दादी की सास के घर में, इन लोगों के पास हम देंगे। और आज क्या है ना कि जुम्मे भी है, जुम्मे के दिन कोई ना कोई आ जाते हैं तो शाम के वक्त क्या है ना उनको भी दे देना है। तो इसलिए इसलिए 2 ढाई बजे मैं लगी हुई हूँ। 2 ढाई बजे का पता नहीं टाइम कितना लग जाएगा बनने में। तो हरिया दाना भी घर के पास में होता है, तो हरिया दाना तो ले आते हैं। अब हरा प्याज मैंने पास में घर के पास में हो रखे थे। तो एक मतलब मेरे क्या है ना जीजी है, उनके घर के पास से मैं आज सुबह सुबह ही जाके हरिया दाना कट मतलब हरा प्याज कटिंग करके लेके आई थी। तो हमारे बाड़ी फार्म हाउस में क्या ना हरा प्याज कट सब मतलब फसल ख़त्म हो गया है। तो पास में हो रखा था हरा प्याज। अब गर्मी आ गई है, मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी बीच हमने क्या ना आलू कम से कम 10 एक आलू लिया है, बॉईल कर लिया था पहले ही हमने उसको। तो अब हमने क्या ना जो मूंग वाली दाल है और उड़द की दाल है वो सारे क्या है ना हमने मिक्सी में पीस लिया है। इनको हमने डाल दिया इनमें। तो हमने यहाँ पे किशमिश थोड़ा सा डाल दिया है और काजू हमने उसको क्या है ना हाथों से मतलब हिमांद इस तरह से कूट के डाल दिया है। और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से हमने डाल दिया है। इनको कम से कम हमने कम से 5-10 मिनट तक इनको हाथों से ऐसे फेंटते रहना, जब तक क्या है ना ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो इसको क्या है ना सॉफ्ट हमने कर लिया है, इसको साइड में हम रख लेते हैं। उसके बाद क्या है ना उड़द की दाल हम ले लेते हैं। मतलब बड़े दाल के बड़े मतलब क्या ना, मुझे दाल का इतना नाम इतना पता नहीं है कौन सा क्या दाल है। अब मैं क्या कंफ्यूज हो गई हूँ। तो आपको तो बहुत ज़्यादा तरह से बहुत अच्छी तरह से पता होगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा सजेस्ट कर लेना। थोड़ा सा मतलब क्या मिस्टेक हो जाता है मुझसे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दाल ये कम से कम मैंने छोटे गिलास के आधा मतलब 200-300 ग्राम तक दाल है ये। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी परात ले लिया है। मतलब क्या है ना मसाला अगर इसके ऊपर डालेंगे ना तो थोड़ा क्या मैरिनेशन क्या है ना बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। दाल क्या है ना हमने थोड़ा दरदरा ही पीसा है, ज़्यादा मतलब पीसा नहीं है। ज़्यादा अगर पीस देंगे तो क्या है ना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इसमें क्या है ना लहसुन कम से कम 10 कुलियाँ डाल दिए है और अदरक का जो कटिंग करके हमने 2 कुलियाँ डाल दिए। उसको भी हमने साथ में दाल में इसको मिक्सी में पीस लिया। अब घर में कोई ना कोई गेस्ट आ ही जाता है, तो बीच में क्या है ना चाय बनने की काम हो जाती है। तो राजस्थान में क्या है ना चाय जब बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इसलिए चाय कोई भी आता है गेस्ट तो उनके लिए पहले स्टार्टिंग क्या है ना चाय से ही शुरू होती है, तो चाय देना बनता है। तो हम चाय पहले सर्व कर देते हैं जो भी पहले आया है। उसके बाद क्या है ना फटाफट से काम शुरू कर लेते हैं क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। अब क्या है ना ऐसे करते करते क्या है ना टाइम बहुत कम निकल जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं फटाफट से हमसे बन जाएगा, लेकिन हम टाइम का पता ही नहीं चलता। काम करते करते क्या है दिन या रात, छोटा या बड़ा, कुछ पता नहीं चलता है। तो प्याज क्या है ना बाहर का प्याज आया हुआ है ना बहुत ही गंदा है, तो इसलिए क्या है ना छिलका उतार के उसको साइड में बहुत अच्छी तरह से धोना है। इसमें क्या है ना प्याज के छिलके में बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो प्याज को हमने धो लिया है फ्रेशली। मैंने 3 प्याज लिया, उसको भी बहुत ही बारीक बारीक से कटिंग कर लेना उसको।
तो प्याज हमने बहुत ही बारीक से हमने कटिंग कर लिया है, कम से कम बड़े साइज़ के हमने 3 प्याज लिए थे। अब हम चलते हैं हरी मिर्च ले लेते हैं। हरी मिर्च थोड़ा इस बार क्या ना, हरी मिर्च बहुत तीखा वाला मेरे ससुर जी लेके आए हैं, तो हरी मिर्च को हम फ्रेशली धो लेते हैं। कम से कम हम यहाँ पे 7-8 तक हरी मिर्च लेंगे, इसको फ्रेशली धो लेंगे। सुबह ही लेके आए हैं, मैं इनको निकाल के मैंने फ्रिज में नहीं रखा सही तरीके से। इसमें क्या है ना, जरी में ही पड़ा है, मेढ़े में ही पड़ा है, तो हटाया नहीं है। अब इसको क्या ना, हरी मिर्च को भी बहुत बारीक बारीक से कटिंग कर लेती हूँ। चॉपिंग बोर्ड में क्या है ना, मुझे ऐसे रख के कटिंग करना में ज़्यादा आसान नहीं लगता है, ऐसे हाथों से ही कटिंग करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। दाल के बड़े को मैरिनेशन कर लेते हैं, क्या है वो मतलब दही बड़े को भी जो हमने मैरिनेशन करके पहले से रख दिया, अब दाल के बड़े को हम मैरिनेशन कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब मैंने जो जितना हरी मिर्च और प्याज काटा है उतना तो मैं डालूंगी नहीं, आधा डालूंगी। उसके बाद क्या ना, हरा प्याज और हरा दाना डाल दूंगी। हरा प्याज बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम कम डालेंगे। और साबुत यहाँ पे हरा दाना कम से कम 2 मुट्ठी तक मैंने यहाँ पे डाला है। साबुत हरा दाना से क्या ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल के पकौड़े में। और यहाँ पे हमने लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग पे लिया है, कम से कम 3 चम्मच कम से कम लिया है। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। लाल मिर्च और हरी मिर्च डालने से क्या है ना, दाल के पकौड़े में स्पाइसी जब तक नहीं होना तब तक मज़ा नहीं आता है। तो हमने अब दाल के बड़े बना लिए। अब क्या है ना, आलू जो हमने जिसको मतलब मैश करके रखा था, अब आलू को क्या है ना, हम इसे तेल में करके फ्राई करेंगे। तो इसी बीच हमने गैस ऑन कर लिया। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में कम से कम हम छोटे चम्मच के 3 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा राई डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और कड़ी पत्ता थोड़ा सा डाल दिया है। आपके पास अगर ताज़ी हो तो ताज़ी डाल सकते हो, मेरे पास सूखी है इसलिए मैंने सूखा डाला है। और थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च डाल दिया है, 2 डाला है, उसको 2 टुकड़ों में करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काला जीरा डाला है। काला जीरा अगर आपके पास हो तो डालना, नहीं तो जीरा भी, नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सौंफ डाला है। काला जीरा और सौंफ से क्या है ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है, तो इसलिए मैंने काला जीरा और सौंफ डाला है। और यहाँ पे जो हमने प्याज और हरी मिर्च कटिंग करके रखा था साइड में, उनको भी डाल देते हैं। अच्छी तरह से थोड़ा सा हल्का हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब हमने अच्छी तरह से बहुत अच्छा हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब जो आलू को हमने जो मैश करके रखा था, अब हम इसको आलू को भी मैश करके मतलब मसाले के साथ हम मैश कर लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर कम से कम मैंने 2 चम्मच डाला है और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। अब इनको क्या ना, मसाले को हम अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लेंगे। अब उसके बाद क्या ना, हम नींबू एक पूरा लेंगे, नींबू का रस हमें निचोड़ देंगे। आलू के मसाले में क्या है ना, जब तक खट्टा फ्लेवर टेस्ट नहीं आता तब तक मज़ा नहीं आता है। तो हमने यहाँ पे नींबू बहुत बड़ी दार का नींबू लिया है, उसमें रस बहुत ज़्यादा था, हमने नींबू इस पर निचोड़ के डाल दिया है। अब हरिया दाना इस पर डाल देते हैं। हरिया दाना से तो मसाले में जान बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। हरिया दाने के बिना क्या ना, कोई खाना वगैरह क्या ना आसान नहीं लगता, वो हर चीज़ क्या ना अधूरी लगती है। तो मसाला हमारा परफेक्टली बन चुका है, इनको हम साइड में रख देते हैं। अब बारी है बेसन घोलने की। तो हम बनाने वाले हैं मिनी ब्रेड। ब्रेड का पकौड़ा आपने बहुत सारा खाया होगा, ब्रेड का पकौड़ा बहुत बड़े बड़े साइज में खाया। अब हम आज हम आपको बना के दिखाएंगे मिनी ब्रेड, मतलब छोटे छोटे साइज के ब्रेड बना के दिखाएंगे आपको हम। तो ब्रेड के पकौड़े हम बनाएंगे। तो बेसन हमने कम से कम यहाँ पे कम 250-300 ग्राम तक हमने बेसन ले लिया है। यहाँ पे हल्दी डाल देंगे। हल्दी में क्या है ना, हर बेसन में डालती हूँ। हल्दी क्या है ना, बहुत फ़ायदेमंद होता है, शरीर में कोई नुकसान भी नहीं करता और बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे अजवाइन डाल दिया। अजवाइन की तली मैंने हाथ से घिस के डाला। अजवाइन से क्या है ना, गैस नहीं बनता, इसलिए मैं अजवाइन हर चीज़ में डालती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया है। मीठा सोडा से क्या है ना, जो बेसन का जो मतलब बैटर है, उसमें क्या है ना, थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाता है। इसको हम 5 मिनट के लिए इसको साइड में रख देते हैं। तब तक के लिए हम गैस ऑन करके हम यहाँ पे सिल्वर वाली कढ़ाई चढ़ा देते हैं। सिल्वर वाली कढ़ाई में हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे। ऑयल यहाँ पे हमने यूज़ किया है, माखूज वाली ऑयल है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद वाला ऑयल है, इसलिए हमारे घर पे क्या है ना, ई ऑयल आता है।
अब हम यहाँ पे ब्रेड का क्या है ना, पूरा पैकेट का लाया था। हर वक्त यानी इफ्तारी में कुछ ना कुछ तो बनाते ही रहते हैं, तो ब्रेड का नादा लगभग ख़त्म हो गया है। इन सारे ब्रेड के हम बनाएंगे। इन ब्रेड को क्या है ना, 4 टुकड़ों के हिस्से में हम कटिंग कर लेंगे। तो फाइनली हमने ब्रेड के टुकड़े हमने कर लिए हैं, और जितना मसाला है ब्रेड में हम अंदर से लगा लेंगे, उसके ऊपर चाप दे देंगे हम। तो ऐसे ही करके हम बना लेंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिनी ब्रेड हमारी परफेक्टली बन चुकी है। अब जो बचा कुचा जो मसाला बचा है, इसका हम क्या है ना, बाद में हम कोफ्ता बना लेंगे। जब हम क्या है ना, बैटर जब बनाएंगे तब हम कोफ्ता बनाएंगे। उसके बाद क्या है ना, अब दही बड़े बनाने के प्रोसेस में, दही बड़ा क्या है ना परफेक्टली हो चुका है। अब तेल क्या है ना, हमने बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया था पहले। उसके बाद क्या है ना, हमने मीडियम फ्लेवर में आँच को कर दिया है। अब क्या है ना, एक एक करके हम ऐसे गोल गोल करके हम डाल देते हैं। मैंने छोटे छोटे बहुत बनाए हैं। अगर छोटे छोटे डालेंगे ना तो तेल में क्या है ना, बड़े बड़े बहुत हो जाते हैं। तो जब तक क्या है ना कि दही बड़े मतलब बड़े बन रहे हैं, तब तक क्या है ना, दही क्या है ना फेंट लेते हैं। ये घर का ही दही है। सर्दी के टाइम में मैंने क्या है ना, दही कम से कम ये 2 किलो तक दही है। इनको क्या है ना, मतलब दही बड़े क्या है ना बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, इसलिए दही क्या है ना मुझे 2 किलो दूध तक क्या है ना जमाना पड़ा। तो दूध को क्या मतलब दही को क्या है ना फेंट लेते हैं। फेंट के इसको ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, तो मीडियम मीडियम में मुझे रखना है। अब इसको क्या है ना, मैंने ठंडा करने के लिए फ्रीज में रख दिया। पहले से ही क्या है ना ठंडा हो रखा था, तो अब और भी एक्स्ट्रा ठंडा करना है। उसमें क्या है ना, मैंने बर्फ़ एक्स्ट्रा थोड़ा डाल दिया, अब और चिल्ड हो जाएगा। रोज़ा खोलने के बाद क्या है ना, हमें क्या है ना ठंडा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा बहुत ठंडा एक्स्ट्रा चलता है। तो अब क्या है ना, दही बड़े क्या है ना हमारे बन चुके हैं। बड़े क्या है ना, अब हम पानी में डाल देते, थोड़ा पानी क्या है ना ठंडा पानी लेना है। तो पहले बड़े को क्या है ना हमने ठंडा किया, उसके बाद पानी ले लिया, पानी में हमने डाल दिया। तो दही बड़े क्या है ना हमारी पूरी तरह से बन चुकी है। अब हम चलते हैं मिनी ब्रेड बनाते हैं। उसी ऑयल में हम बनाएंगे। गैस को हमने हाई फ्लोर में रख दिया है, पहले मीडियम फ्लोर में रखा था, अब हाई हाई फ्लोर में रख देते हैं। एक एक करके ऐसे ही करके हम बना लेंगे। तो मिनी ब्रेड हमारी बन चुकी है। अब जो बचा कुचा जो मसाला था, उसका हमने क्या है ना कोफ्ता, मतलब आई मीन कि उड़ीसा में कहते हैं इसको चॉप कहते हैं, तो हमने चॉप बना लिया। इसको एक्चुअली बॉम भी कहते हैं, बॉम भी कहता है कोई, बॉम भी कहता है कोई, चॉप भी कहते हैं कोई, कोफ्ते भी कहते हैं। तो राजस्थान में कहते हैं इसको मतलब कोफ्ते कहते हैं। तो कोफ्ते हमारे बन चुके हैं। अब इसको हम साइड में, हमने हमारी सारी चीज़ लगभग बन चुकी है। अब हम क्या है ना दाल के बड़े बना लेते हैं। दाल के बड़े क्या है ना इफ्तारी के टाइम में खा लेंगे, तो इस वजह से दाल के बड़े हम जितने बनाने हैं उतने बनाएंगे। अब जब खाना होता है ना, तब हाथों हाथ क्या है ना गरम भी बना के देते हैं। अब जो कोफ्ते और मिनी ब्रेड और ये जो दही बड़े हैं, ये क्या है ना हमें बुआ सास और दादी सास के पास देना है, और कुछ घर में बच्चे आएंगे उनको भी देना है। तो उन लोगों के लिए बनाया है। ये दाल के बड़े बड़े क्या है ना हम अपने घर के लिए बनाए हैं। तो ये दाल के बड़े क्या है ना बहुत ज़्यादा कम बने हैं, इसलिए क्या है ना सबको दे नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत कम बनाए हुए हैं। तो अब क्या है ना, सारी चीज़ें प्रिपरेशन हो गई है हमारी। तो अब क्या है ना, फोल्ड करके हम दे देते हैं। पहले फॉइल पेपर से हमने पहले डाल दिया सब। उसके बाद क्या है ना अखबार से लेते हैं, उसके बाद क्या है ना मेन्यू में हम डाल देते हैं। अब हमारे पास हमने क्या है ना, पहले जो डब्बा होता है, पहले टिफ़िन बाज़ार से हमने कुछ मंगाया नहीं है। ऐसे कैजुअली हमने सोच लिया कि 15 रोज़ा कंप्लीट हो गए, तो 15 रोज़े पे चलो हम बना के आज सबको सब दे देते हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है। पहले क्या है ना, हम पुराने घर में जब रहते थे ना, तो मैं रोज़ रोज़ बना बना के हर लोगों को दिया करती थी। बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और लोगों को खिलाना पिलाना भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम क्या है ना, गांव की जगह में रहते हैं, हम नए घर पे आके शिफ्ट हुए ना, तो लोगों के घर क्या है ना बहुत दूर 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 पे है, इसलिए हम दे नहीं पाते। इसलिए क्या है ना, 15 रोजे आज कंप्लीट हो गए हैं और जुम्मे का भी दिन है। तो हमने सोचा कि हम आज क्यों ना, मेरी सास को पूछा कि चलो हम आज सबको देते हैं और थोड़ा सा सवाब का काम भी करते हैं। तो रोज़ा रख के तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होता है। मतलब मेरा तो बहुत ही ज़्यादा गला बहुत ज़्यादा सूख गया है ऐसे सब चीज़ें बनाते बनाते, और देख के ही मुंह में पानी आने लगे कि ये गुल्हा होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे मन में ऐसे ही आ रहा है। दही बड़े एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो दही बड़े देख के मैं कह रही अल्लाह कब अजान होगी, कब खाएंगे। तो उसी बीच मेरी सास आके मेरी मदद करे। मैं क्या ना, मेरी अपनी सास से पूछे बिना कोई काम नहीं करती। तो उन्होंने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी कि कैसे क्या डालना है नहीं डालना है। मुझे इतना अभी तक क्या है ना, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है किसको कितना क्या डालना है नहीं डालना है। तो मेरी सास ही सब बताती है इसको इतना डालना है, तो उन्होंने आके मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की है। अब जिनके जिनके घर पे जाना है, अब वो सामान क्या ना, टिफ़िन पूरे पैक हो गया है। अब रिदा के पापा को हमने दे दिया है, ये ले जाएंगे। अब मैं लगी हुई थी 2:30 बजे, अब देख लो टाइम कितने हो रहे हैं। फाइनली हमने बना लिया है इफ्तारी की, जो अब टाइम कम से कम 6 बजने वाले हैं। 7 बजे क्या है ना, इफ्तारी की टाइम हो जाती है। तो बना के हमने इनके साथ भेज दिया है। अब ये टाइम से क्या है ना दे देंगे। अब इनको जब रोज़ा इफ्तारी करना है, उनके बाद उसके बाद क्या है, इनको भी सर्व करके दे। दाल के बड़े क्या है ना, घर के लिए हमने बनाए थे। दाल थोड़ा सा बना था, इसलिए हमने दाल के बड़े थोड़े से ही बनाए हैं। तो अब हम मिलते हैं 7 बजे, 7 बजे इफ्तारी के टाइम पे। तो फाइनली इफ्तारी का टाइम हो गया है। अब इनको क्या है ना, रोज़े खोलने के लिए हमने सब सामान सामने रख दिया है। हमने सिकंजी पी लिया है, इनको भी सिकंजी, अब पानी पहले पीना है। अब इनको क्या है ना, खरबूजा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए कटिंग करके दे दिया। आगे पीछे रीदा यहाँ पे लहरा रही है। इसकी तो आदत है, अब बच्ची ये क्या करे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना।